नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज जो हमारी शुरू हुई थी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और हम पहुंचे हैं ज़िला पूर्णिया। पूर्णिया मुख्य शहर से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर कच्चे पक्के टूटे रास्तों को पार करके आप पहुंचते हैं एक गाँव जिसका नाम है मलडीहा। इस गांव की फ़िलहाल पहचान ये है कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनका पैतृक गांव है और अभी हम जिस घर पर बैठे हैं वो है सुशांत का पैतृक आवास। ये सुशांत के बड़े ताऊ रामकृष्ण सिंह कजन है, हम कजन हैं। नहीं, आप रामकृष्ण सिंह के बेटे हैं ना, मंझले बेटे हैं। वही मैं कह रही थी कि ये सुशांत के बड़े ताऊ रामकृष्ण सिंह के मंझले बेटे हैं। इनके बड़े भाई जो नीरज बबलू हैं वो छातापुर से विधायक हैं। तो शुरुआत करते हैं, अच्छी नोट पर शुरुआत करते हैं, है ना। कैसा आपके ज़हन में जो है जब सुशांत की मौत हुई और बहुत सारे पुराने उनके पोस्ट्स वगैरह, उनके वीडियोस, उनको देखकर, उनके इंटरव्यूज़ देखकर कई लोगों ने जाना, डिस्कवर किया कि बहुत इंटेलेक्चुअल थे, पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी दुनिया को समझने की। हमें बताइए कि आप लोगों के ज़हन में जो सुशांत हैं वो किस तरह के इंसान थे? हम तो समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड था। ये जहाँ गया वहाँ सक्सेस किया, नहीं तो वो लड़का जिस लेवल पे था, औरों को कितना मेहनत करने के बाद भी वो जगह हासिल नहीं होता है, और ये जहाँ गया वहीं सक्सेस किया। इसमें कहीं कोई मतलब पॉजिटिव सोच का लड़का था, नेगेटिव कभी इसने लाइफ में सोचा ही नहीं। हम तो इसको गोदी में खिलाया है, बच्चे से देखें, इसका आत्मविश्वास से लवरेज हर समय 24 घंटा जितना देर वो जगा रहता था, हर समय आत्मविश्वास से रहता था। और मतलब बचपन से ही ये दिख रहा था। वो कहावत है ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, तो वो बचपन से ही दिख रहा था कि ये आगे जाके कुछ करेगा और ये बहुत आगे जाएगा। ये लग रहा था, हम लोग बोल रहे थे कि ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा, और उसने किया भी। लेकिन पता नहीं ऊपर वालों को क्या मर्जी थी, ये किस साजिश का शिकार हो गया है। कुछ लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही थी। हाँ, बॉलीवुड में कुछ लोगों को लगा कि भाई इतना टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड लड़का आ गया है तो ये तो हम लोगों की दुकान बंद कर देगा। और एक चीज़ देखिए, एक बात होता है, हम लोग को इस घटना से एक सीख भी मिली है कि मनुष्य जो होता है, आप कितना भी तेज़ हैं, आप यूपीएससी निकाल लीजिए, आप बहुत तेज़ हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन आप मैच्योर्ड नहीं हो पाएंगे। आदमी मैच्योर्ड उम्र के साथ होता है। तो ये हमको लगता है कि कम उम्र का शिकार हो गया, ये मैच्योर्ड नहीं हो पाया था, इसके अंदर छल प्रपंच नहीं था, और दूसरा जो घात लगाए बैठा हुआ था उस चीज़ को ये भांप नहीं पाया, उसी का ये शिकार हो गया है। मैं इसी प्रसंग पर वापस लौट रही हूँ। देखिए, सुशांत की मौत होती है शुरुआत में, मतलब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर मिलती है या कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसने खबर सुनी और वो दुखी नहीं हुआ हो। ऐसा लग रहा था, इरफान की मौत हुई पहले, फिर सुशांत की मौत की खबर आई और लोगों को ये पर्सनल लॉस जैसा लगा। ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो डिस्कोर्स था वो चेंज हो गया और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, है ना। आपने कहा साजिश, है ना, इस एंगल से कई सारी चीज़ें निकली, जांच बैठी, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि जांच एजेंसी अपना फ़ैसला सुनाए या इससे पहले कि अदालत अपना फ़ैसला सुनाए, लोगों ने ये मान लिया कि ऐसा हुआ होगा। तो ये कैसे हुआ? आप इतने कन्विंस क्यों हैं कि ये साजिश थी? ये साजिश ही है, तो हम तो बताए ना, उसको हम बचपन से जान रहे हैं। वहाँ हल्ला किया गया कि इसने सुसाइड किया, सुसाइड का ये कहानी तैयार किया गया, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों करेगा?
मान लीजिए आप किसी पे बात कीजिए ना, कोई भी आदमी किस स्थिति में जाके ऐसा कदम उठाता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में जहाँ भी ये घटना होती है, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखती होंगी कि आदमी किस स्थिति में जाके ये कदम उठाता है, कि वो डिप्रेशन में किस स्थिति में जाता है। हो सकता है उसका लाइफ सक्सेस नहीं किया है, या उसके इर्द गिर्द उसके रिलेटिव जो है वो किसी कष्ट में है, परेशानी में है, या नाना प्रकार की बहुत सारी कारण। इसमें तो कहीं आपको कहीं आज तक पता चला है कि इसके साथ किसी भी तरह की परेशानी थी ना? ये जिस चीज़ पे हाथ दिया है वहीं सक्सेस किया है, इसका फुल सक्सेस लाइफ था। ना पैसे की कमी थी, ना इसके रिलेशन वालों को पैसे की कमी है। मतलब इसके तरफ देखने का टाइम किसी को नहीं था। हम लोग जहाँ हैं, हम लोग अपने दुनिया में मस्त हैं, मेरे भाई हैं, एमएलए हैं, हम उनके तरफ भी नहीं देख पाते। हमको समय नहीं है कि हम उनको जाके कहेंगे कि हमको आप मदद कीजिए, या वो हमारे तरफ नहीं देखते हैं। तो वो अपने दुनिया में मस्त हैं, हम अपने मतलब फैमिली के मतलब दूर दूर तक हमारे रिलेशन के जितने भी आदमी हैं जो जहाँ हैं अपने दुनिया में मस्त हैं। तो उसको कहीं से किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था। तो ये सुसाइड क्यों करेगा, ऐसा कदम क्यों उठाएगा? कई बार मानव मनोविज्ञान, मैं नहीं कह रही हूँ, और आपकी अपनी चिंताएं और आपके अपने सवाल हैं, लेकिन मानव मनोविज्ञान कई बार बड़ी अबूझ सी चीज़ होती है। कई बार इंसान बहुत हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखता है, पर वो शायद कोई बात चल रही होती है उसके मन में, हम नहीं जान पाते कई बार कि क्या वजह है। कई बार जैसे जिनके जवान बच्चे आत्महत्या करते हैं, वो पेरेंट्स ज़िंदगी भर ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या था, सब तो बढ़िया था, अच्छा दिखता था या अच्छा दिखती थी। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे, कोई भी का अगर ये कदम उठाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन इसके पीछे कहीं कोई रीज़न ही नहीं है। इसलिए हम लोगों का कहना यही है कि ये 100% मर्डर है, ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। और सीबीआई इसका जांच तो कर ही रही है। रिया चक्रवर्ती की जिस तरीके से विच हंटिंग हुई है ना, मतलब जैसा उनका ट्रायल चला, लोगों ने पहले ही मान लिया, कई तरह की उनका चरित्र हरण हुआ, कई सारी बातें भी लिखी गई। ऐसा होना चाहिए था, आरोप थे मान लीजिए, तो सही तरीका ये होता कि जांच होती, अदालत अपना फैसला देती और वो तय करती कि दोष है या दोष नहीं है ना। लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वैसा जिस तरीके का पूरा चला वैसा होना चाहिए था, या अदालतों पर, न्याय करने वाली एजेंसियों पर भरोसा रखा जाना चाहिए था? बिल्कुल, न्याय करने वाली एजेंसी जो है, अब भी हम लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भरोसा तो हम लोगों को ऊपर वाले पे है। वहाँ जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा ही। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से ऊपर वाले इसका फैसला करेंगे, देखते जाइए आगे होता क्या। सुशांत के अपने पिता के साथ और बहनों के साथ कैसे संबंध थे, इस पर भी काफ़ी कुछ लिखा गया, कहा गया, आप बताएंगे किस तरह के? हाँ, लोग जो है तरह तरह की बात करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई कहता है कि कौवा कान लेके भाग गया, तो लोग कौवा के पीछे भागेगा कि अपने कान को पहले देखेगा? तो इसलिए उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। उसके पापा से, सुशांत को मतलब अपने पापा से, बहन से जहाँ तक संबंध की बात है, उनसे ही नहीं, मतलब दूर दूर तक उसका रिलेशन जो था, उसके चचेरे भाई, उसके ममेरे भाई, उसके फुफेरे भाई, सबों से उसका बहुत अच्छा संबंध था। नहीं तो आप देखिए ना, हम चचेरा भाई हैं। आजकल लोग, आज के ज़माने में सगा को पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतनी भागती हुई दुनिया है, इतना स्पीड है, इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतना तेज़ रफ्तार दुनिया चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन वो कहाँ था, माया नगरी जिसको कहते हैं वहाँ था, और उसको छोड़ के इधर आया। 2 रात का समय बिताया, एक रात सहरसा में बिताया, एक रात इधर बिताया, यहाँ आता है। इतना लिबरल लड़का,
उस ऊंचाई पे रहने के बाद भी आजकल तो 2 रुपया किसी को हो जाता है तो देहात में बेचने लगता है। मतलब समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब। और ग्राउंडेड थे, हम्बल थे। एकदम एकदम वो इधर आता है तो हम लोग थोड़ा उत्सुक हुए, क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ रखें इसको। हम लोगों के पास उतना व्यवस्था नहीं है। आनन फानन में एसी लगवाए घर में, जो होता है क्या कितना वर्णन करवे। तो लेकिन वो ठीक उसका उल्टा, वो इधर आता है तो कहता है भैया कोई टेंशन नहीं लेना है, हम वही हैं जो पहले थे। इधर गांव में हैं, खेत जाएंगे। हम लोग जब खेत में मकई कटवाते थे, कैसे कटवाते थे बचपन में, वहाँ भी जाना है, वहाँ देखना है, बाबा बरनेश्वर स्थान जाना है। हमसे बात करता है खेती के संबंध में, हमसे बात करता है गांव में शिक्षा के संबंध में, गांव में शिक्षा की व्यवस्था क्या है। मतलब जो गरीब आदमी है, जो मतलब हैंड टू माउथ है, उसके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, उस संबंध में वो उसका मतलब हार्दिक इच्छा था कि हम गांव में लड़कियों के लिए एक गर्ल्स स्कूल खोलें। मतलब ऐसा लड़का कि हर विषय पे बात करता था। उस जगह पे रहने वाला आदमी इधर मतलब हर सब्जेक्ट पे बात करता है, स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, इधर मतलब आपका हॉस्पिटल है कि नहीं, क्या है नहीं है, और जो नहीं है हमसे कहिएगा, हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा हम भी मदद करेंगे। ये पिछली बार कब आए थे वो? पिछले साल आए थे? पिछली जी बस अभी पीते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी करके ही पी लेंगे, कोई बात नहीं। वो पिछली बार आपको 2019 में 12 मई को आया था, उसी टाइम का ये तस्वीर है। 12 मई, एक रात सहरसा में रहे और एक रात यहाँ। सहरसा में कहाँ रहे थे, किसके पास? वही मेरे हमसे बड़े भाई हैं, एमएलए हैं, बबलू सिंह, छातापुर में। छातापुर से। तो उनका आवास है नया बाज़ार में, सहरसा में, वहीं पर रुके थे। तो आप लोगों ने फिर कैसा रहा? इन बच्चों के साथ भी वक्त बिताया होगा? हाँ, काफ़ी मस्ती किया था, इधर बैठा था, उधर पीछे में क्रिकेट खेला था बच्चों के साथ, यही सब। उसके बाद मेरे साथ इसी गाड़ी पे बोला कि भैया चाबी लाइए। जबकि देखिए 2 बजे रात को सोया है, रात में 2 बजे सोया है और सुबह 5 बजे उठ जाता है। वो हमको उठाता है, दरवाज़ा नॉक करता है तो हम देखते हैं सामने सुशांत है। अरे तुम इतना सवेरे उठ गया? हाँ भैया क्या बात करते हैं आप, कहते हैं कि हम किसान हैं और इतना लेट तक सोए हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा, उठिए उठिए। हम 2 मिनट तुरंत फ्रेश होते हैं, तो बाथरूम से आए, बोला चाबी लाइए। ये गाड़ी इधर तो काफ़ी भीड़ था, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था, हम लोग तो ईजी लिए, घर का लड़का चलो आ रहा है ठीक है, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा यहाँ। काफ़ी भीड़ हो गया था इधर, पूरा रात आदमी खड़ा रह गया एक सेल्फी के लिए। लड़की सब आ गई थी कहाँ कहाँ से, बाहर से स्कूटी लगा के बाहर में खड़ी है। तो ये गाड़ी इस साइड लगा हुआ था मकान के पीछे। किसी लड़की ने, नेपाल की कोई लड़की थी, बोला था एक सेल्फी दे दो तो कार दे दूंगी। तो हमसे बड़े भाई हैं वही विधायक जी, उन्हीं को वो फ़ोन आया था, तो वो इसी तरह की बात कर रहे थे। तो मेरे एक अंकल हैं बगल के हैं, तो सुशांत की उससे भी खूब अच्छी पट रही थी। तो वो अंकल बोले अरे सुशांत तुम कहाँ हड़बड़ा के जा रहे हो, थोड़ा देर रुको यार, ऐसे ऐसे बात है। वो बोल रही है गाड़ी देंगे। बोला कि हाँ हाँ हम हैं अंकल, बुलाइए उसको, आपको कार दिला के मैं जाऊँगा। यही सब हंसी मजाक हुआ। तो यही सब है, काफ़ी मस्ती किया। मेरे साथ खेत चले गया गाड़ी चला के, वो खुद से गाड़ी चला रहा था, और वहाँ खेत चले गया। खेत में सुबह के टाइम में वो कुहासा होता है ना, तो चप्पल फिसल रहा। ओस पड़ी होगी। हाँ ओस पड़ी थी, तो वो चप्पल छोड़ दिया खाली पर। अरे खाली पर कुछ काटा उटा गड़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हम भी उधर खेती करते हैं भैया, टेंशन नहीं लेने का। मेरा फार्म हाउस है ना, हम वहाँ पर खेती करते हैं, अपने से कुदाली चलाते हैं। हम 10 गाय रखे हैं, गिर गाय, उसका सेवा हम करते हैं। यही सब काफ़ी बात किया। और हम पूछे भी थे तुम्हारा ये फिटनेस का राज क्या है, तो बोला कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और मैं खेती करता हूँ।
मैं जो भी भोजन करता हूँ वो अपना प्रोडक्ट जो है वही खाता हूँ। मतलब प्रयास करता हूँ जहाँ तक संभव हो कि अपना प्रोडक्शन जो है वही खाऊं, और उसमें हम जो है ये रासायनिक खाद फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक डालते हैं। ये सब था। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? वो उधर गया था तो हमको मैसेज किया था कि भैया मैं आज जल्दी आ रहा हूँ आम खाने के लिए। वो एक्चुअली था क्या, यहाँ आया था ना तो माँ उसको बहुत प्यार करती थी, हम लोगों से ज़्यादा बहुत उसको चाहती थी। तो माँ अपने से बनाती है वो काला जामुन, बहुत अच्छा। अभी तो नहीं है, अगर रहता तो आपको भी खिलाते। तो अपने से अपने भैंस का दूध का वो मलाई निकाल के वो बनाती है, तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसा टेस्ट मार्केट के किसी मिठाई में नहीं। तो वो बनाई थी, तो उसको जब दिए ना सुशांत को खाने, तो हम सोचे कि भाई मीठा चीज़ है, तो आजकल तो लोग शुगर वुगर लेके बहुत परहेज़ करता है, नहीं खाता। वो 2 पीस जब खाता है तो कहता अरे भैया ये इतना अच्छा लग रहा और नहीं है। हम कहा हाँ रे का है का नहीं है, तो बहुत। हम सोचे तुम खाएगा कि नहीं, नहीं नहीं इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम गए, तकरीबन 10 पीस मिठाई उसके थाली में दे दी और 10 टन गया वो, उसको इतना अच्छा लगा। मतलब कहीं से दिख नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा एक्टर है। रात में सोने में दिक्कत हुआ तो उसके साथ जो मित्र आया था वो पलंग पर सोता है, अपना जो है नीचे में वो तोशक बिछा के नीचे में सो गया। उधर बरामदा में, आंगन में, बरामदा में नीचे में बैठ के आप बोला कि भैया दतमन मंगाइए, दतमन से मुँह धोएंगे। तो हम नीम का दतमन मंगवाए, उससे मुँह धो रहा था। पूर्णिया में कोई सिनेमा हॉल है? हाँ पूर्णिया शहर में कोई सिनेमा हॉल है? हाँ, तो बहुत सारा है। तो जब सुशांत की फिल्में रिलीज़ होती थी, जाते थे देखने, वक्त निकाल पाते थे? कितनी फिल्में देखी हैं? हम सारी लोग देखी तो इधर ही टीवी में देख लेते हैं, उधर जाने का तो हमको समय नहीं था। जब पहली बार देखा था सुशांत को, उसकी फिल्म काय पोछे, मतलब टीवी पे पहले आया, उसके बाद फिल्मों में, तो जब पहली बार पहले टीवी तो पे हम लोग देखा उसका वो पवित्र रिश्ता। नहीं, उससे भी पहले एक सीरियल आया था, किस देश में है मेरा दिल। हाँ, तो वो उसमें सेकेंड हीरो के रोल में था, तो वो आया। उसके बाद सबसे ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिला ये पवित्र रिश्ता में। तो देखते थे, हाँ हाँ, एकदम उसकी वजह से देखते थे। एकदम 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 लोगों को उसकी वजह बता से के अच्छा वाला घर में टीवी नहीं था, दूसरा टीवी था वो कुछ उसकी वजह से हम, पापा बोल रहे थे उस समय थोड़ा पैसा की भी तंगी था, तो कुछ और काम कर लिए थे, लेकिन पापा बोल रहे थे अभी थोड़ा देर रुक जाओ, लेकिन हम उसके वजह से एक नया टीवी अच्छा वाला LCD खरीद के लाए थे। तो लोगों को बताते थे कि वो जो सीरियल है उसमें जो वो लड़का है वो मेरा भाई है? हम नहीं लोगों को बताते थे, लोग हमसे पूछता था अरे वो जो है सुशांत ही है, मतलब इस टाइप का था। हम किसी को नहीं बताते थे, लोग हमको बताता था। जब ये एक्टर बनने से पहले, नाम कमाने से पहले, जो सुशांत था, जो बचपन में था, जब खेलते रहा करते होंगे, कैसा था वो लड़का? शर्मीला था, बोलता था, बहुत मिलनसार था, कैसा था? मिलनसार तो था ही, और थोड़ा मोड़ा शर्मिला भी कह लीजिए, और मिलनसार तो बहुत ज़्यादा था। मतलब इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा था। और ये कला वाली बात जहाँ तक है, तो वो चीज़ बचपन से ही उसमें था। उससे सबसे बड़ी बहन है, हम लोग घर में रानी कहते हैं उसको, तो ऐसे उसका नाम है, क्या नाम है, नीतू सी। तो उसके हस्बैंड जो हैं वो IPS हैं, अभी अगर फरीदाबाद में है, CP हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो उसके शादी में, रानी के शादी में, उनको लगता है कितना इतना बड़ा था वो, और उससे जस्ट बड़ी जो है श्वेता, हम लोग घर में उसको गुड़िया कहते थे, तो वो अभी USA में है। दोनों भाई बहन मिलके उस शादी में स्टेज पर एक, उस समय गाना हुआ करता था,
मुकाबला मुँह काला करके। हाँ, तो उस गाने पे रिकॉर्डिंग डांस किया था, इतना सुंदर किया था कि उसके उस स्टेज के फ्रंट में बारात खाना खा रही थी और सारा बारात जो है और जितने भी उधर लोग थे सब खाना छोड़ के उस चीज़ को देख रहे थे। इतना सुंदर डांस किया था, हम बता नहीं सकते। हमको लगा कि एकदम वही फिल्म वाला ही शो चल रहा है। तो वो चीज़ उसमें पहले से ही था, वो आगे जाके संयोग से उसको प्लेटफॉर्म मिल गया। तो वही कहा जाता है कि ऐसी बात थोड़े है कि प्रतिभा सिर्फ केरल में ही है और महाराष्ट्र में भी है, उस माया नगरी में ही प्रतिभा है, ऐसी बात नहीं। प्रतिभा कहीं भी हो सकता है, बस उसको निखारना है, उसको थोड़ा सा बूस्टअप करना है। और कोई बचपन का एक दो कोई प्यारा सा किस्सा बता सकें, लोग सुनेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, अच्छा महसूस करेंगे। नटखटपनी में वो 99 में इधर आया था। हाँ, 99 में भैया का शादी हुआ था विधायक जी का। तो 13 साल के रहा होगा, 13 साल का रहा होगा सुशांत। तो भैया का शादी यहीं से हुआ था, पूर्णिया बारात गई थी और रिसेप्शन जो था भैया का वो सहरसा में हुआ था। तो क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र उधर ही है तो रिसेप्शन वहीं दिए थे। तो यहाँ से सुशांत वहाँ भी गया था, सहरसा भी गया था। तो सहरसा में उस जगह पर जो है थोड़ा सा नटखट उटखट इधर उधर किया था। थम्स अप पी रहा है तो 10 बोतल पी गया, यही सब। माँ के जाने के बाद कोई बदलाव आया था व्यवहार में? माँ के जाने के बाद थोड़ा मतलब शांत हो गया था थोड़ा। वो मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से दिखता था, थोड़ा गंभीर हो गया था। वो जो नटखटपना था, एकदम इधर उधर चहकना, उसमें थोड़ा कमी आया था। क्या हुआ था माँ को? उनकी बाथरूम में गिर गई थी, ब्रेन हेमरेज। हाँ, हेमरेज हो गया अचानक से। कभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं थी और अचानक से ऐसा हो गया। क्या ऐसा हुआ कि माँ की मौत के बाद, क्योंकि करीब था वो, क्या ऐसा हुआ कि शायद उतना ध्यान ना दे पाए हों, शायद नहीं समझ पाया हो उस वक्त कि अकेला है लड़का या थोड़ा परेशान है या इमोशनली वो हो गया है? ऐसा ऐसा लगता है क्या? क्या किसको? सुशांत के बारे में कि मतलब जैसे माँ गुजर गई है ना, थोड़ा बदलाव आया, व्यवहार में बदलाव आया, तो क्या ये मुमकिन है कि उस वक्त पिता की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी दुख में होंगे ना, पत्नी गुजरी होंगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस वक्त थोड़े अकेले एक शेल में चला गया है, खोल में चला गया? कौन, सुशांत? हाँ, नहीं तो नहीं। बता रहे हैं रिसेंट में आपको, 2019 में 12 मई को जब इधर आया था, उसके किसी भी एक्टिविटीज से अगर वो उस में जाता तो वो इधर आता और इधर आके इतना उछल कूद पलनी चिलनी इधर उधर नहीं करता। यकीनन आप लोग उसके उनके जाने पर दुख में होंगे, है ना, पर इस मामले का स्वाभाविक है। वो मेरे परिवार का गौरव था। मतलब वो जितना आगे बढ़ रहा था उतना हम लोगों का भी नाम आगे जा रहा था। हम लोग काफ़ी खुशी महसूस करते थे। क्या बताएं, अब कुछ भी बोलेंगे तो शब्द कम पड़ता, मतलब दिल भर जाता है। बजरंगबली तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, लेकिन मेरे परिवार का गौरव चले गया। कैसे चाहेंगे इस पूरे मामले का क्लोज़र? कैसे, कहाँ रुक जाए ये, है ना, मतलब एक शांति मिले इस पूरे प्रकरण को, कैसे चाहेंगे? क्या लगता है कैसे हो पाएगा ये? जब तक मतलब जो कातिल है उसको सज़ा मिले। आप मानते हैं कि ये वो है, आत्महत्या नहीं है? मेरा ये सवाल है कि कई तरह से देखा गया कि पार्टियों ने बड़ी पॉलिटिकल इसको एक इशू बनाने की कोशिश की, ठीक है, कैश करने की कोशिश की। कहा गया कि बिहार चुनाव नज़दीक है, इसलिए उसके नाम का सहारा भी लिया गया।
क्या आपको ये बात लगती है? हाँ, कुछ लोग चाह भी रहे थे, और मेरे पास भी बहुत तरह का, इस तरह का बहुत जगह से आया बात जो इसको उछालना चाहता था। हम उन लोगों के बातों को समझ रहे थे कि ये क्या चाह रहा है, लेकिन हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, और हमको अच्छा नहीं लगा। मतलब किसी को जो सही इंसान है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी के मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस सोच के पक्षधर नहीं हैं। वो बाहर सुशांत की दादी का ये मूर्ति है ना, वो कब बनी थी? वो आपको 2005 में। और सुशांत पैदा कहाँ, पटना में ही हुआ था? हाँ, सुशांत का जन्म पटना में हुआ। पटना में हुआ था। इस घर, जब ये घर नहीं बना था आपका, आपकी अम्मा ने बताया कि ये 20-25 साल पुराना है। इसके पहले का घर कैसा था? कच्चा नहीं, मकान ही है। चलिए आपको दिखा देते। पीछे है वही मेरा लड़का था, पीयूष, गया है ट्यूशन गया वो। मेरे दादाजी 5 भाई थे, तो 5 भाई में सबसे बड़े मेरे दादाजी थे। उनका नाम वासुदेव सिंह था। तो हम लोग का यही हिस्सा था, और बाकी 4 भाई जो थे, दादाजी के 4 भाई, उनका ये सब हिस्सा है। आप लोग का ये वाला था। हाँ, फिर तो आप हम लोग अभी इधर नहीं रह रहे हैं, तो ये अभी खाली पड़ा हुआ है, या गोडाउन कह लीजिए। आपकी फैमिली में कोई और है बच्चा जो एक्टर बनने की बात करता हो, फिल्मों में जाने की बात करता हो? हाँ, कर रहा है। मेरा छोटा बेटा है, पीयूष नाम है, और मेरी एक भांजी है, उसकी भी तैयारी चल रही है। उसका नाम है मलिका सिंह, वही कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, ओपी सिंह, उनकी लड़की है। नीतू जी की नीतू बेटी। जी की बेटी। तो उसका तैयारी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये किनका मंदिर है? ये हम लोगों का कुल देवी का मंदिर है। वो जब इधर आया था तो वहाँ गाड़ी से उतरने के बाद इधर आया, पहले प्रणाम किया, उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ घर गया। हम लोग भी पहले इधर ही रहते थे, तो वो घर तो आपको वही 98 में जाके बना है, तब इधर से हम लोग उधर गए। बचपन में आना जाना था, जब पटना में रहता था तब आता जाता था, ज़्यादा आता होता? मुंडन यहाँ यहीं हुआ था गांव में। हमको लगता है 9-10 साल के उम्र में उसका मुंडन हुआ था। पिछली बार जब आया 2019 में, जब यहाँ आया, वो कितने बड़ा गैप के बाद आया था? वही 99 में आया था, उसके बाद वो 99 के बाद 20 साल बाद आया। हाँ, 17 साल लगभग। सुशांत का घर आंगन बचपन का। वो इधर जो आया था, तो इस छत पे वो उसको याद था कि हम लोग इधर छत पे जाके खेलते थे। तो यहाँ आया तो वो बांस के सीढ़ी पे, वो देख रहे हैं, हाँ, उस सीढ़ी पे चढ़ के उस पे चढ़ा। पूरा चारों साइड ये छत है, तो इस पे चारों साइड घूमा, यहाँ आया, इधर के लोगों से बात किया, उसके बाद गया था। ये सुशांत सिंह राजपूत, उनका पैतृक आवास, एक अच्छा अभिनेता जिसके नाम को लेकर, जिसके नाम पर मौत के बाद बहुत कुछ कहा गया, काफ़ी गंदगी मचाई गई। तो हमने सोचा कि पूर्णिया आए हैं तो एक बार सुशांत के घर भी चलकर बात करके आते हैं कि वैसे इस सारी कीचड़ फेंकना, इन सब से परे उस इंसान की यादें क्या हैं, कैसा था वो। तो हम आए। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया। मैं स्वाति, और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे दोस्त अमितेश।